गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो सोल्जर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे शिष्य। तो देखिए आज का अपना जो मेन जो टॉपिक है, बिल्कुल रिगार्डिंग गुरुकुल वर्सेज पाखंड वाला। आपकी पहले तो मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था, मेरा जो टॉपिक था वो था सीरियस स्टडी विद पाखंड वाला। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़े और आई नो दैट वो जो कमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के नहीं है, वो कमेंट्स उन स्पैमर्स के हैं जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो दैट मीन्स पाखंड वाला शब्द किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। पाखंड मीन्स अपनी नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में जो पाखंड करते हैं वो पाखंड वाले होते हैं। पाखंड इज नॉट ए पर्टिकुलर कंपनी, नॉट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और जिन लोगों के कमेंट आपने डाले वो तो यार इतने रेस्पेक्टेबल लोग हैं, उनके लिए तो ऐसी बातें बोलना आपको भी शोभा नहीं देती। आपके टीचर्स हैं, वो आपके गुरु हैं। अगेन आई एम सेइंग, मेरा भी जो आपने, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम लेना भी नहीं चाहता, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं आप किसी का नाम ले। अगर मैं वर्ड यूज करता हूं क्रिमिनल, तो क्रिमिनल का मतलब ये थोड़ी है यार कि जिसका वर्ड यूज किया वो क्रिमिनल। क्रिमिनल में जिसने क्राइम किया है, नहीं कि हर एक में आप क्रिमिनल देखने लग जाओगे, नॉट लाइक दैट। तो पाखंड वाला मीन्स अपने एजुकेशन सिस्टम में पाखंड इन द सेंस जो दिखावे का बिजनेस चल रहा है और जो लोग इसके लिए रोल प्ले कर रहे हैं, इवन दो अगर मैं भी उसमें इंक्लूड हूं तो मेरे लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मीन्स टू से पाखंड वाला मीन्स नॉट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी को भी इस चीज को दिल से गलत लगा, मेरे को एक शब्द ठीक लगा अपने आप में तो मैंने यूज कर लिया, तो आप ऐसा ना समझे किसी तरह का इसका किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना है। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, बिकॉज रीजन इज दैट किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंसान इतना मेहनत से बनाता है, कैसे भी करे, उसमें ड्रॉबैक्स अलग चीज है, प्लस माइनस। आपने जिसका भी नाम यूज किया है, नो विल नॉट यूज, आपको भी इस चीज के राइट्स नहीं है। तो अगेन जिन्होंने भी ऐसे कोई कमेंट्स डालने की कोशिश की है, गलत इंटरप्रेट किया है इस शब्द को, प्लीज अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट आपका टीचर होने के नाते कि आप ऐसा ना करें, किसी के लिए भी ना करें। इसके पीछे बेसिक मुद्दा क्या है वो समझिए यार। मुद्दा, मेरी फीलिंग्स क्या है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं उसको समझिए। तो उसी के लिए आज का अपना टॉपिक है गुरुकुल वर्सेज पाखंड वाला, और यू कैन से गुरुकुल इन द सेंस एंशियंट एजुकेशन। जो हिंदुस्तान में अपने गुरुकुल की एक प्रथा हुआ करती थी, गुरु का एक अलग महिमा होती थी, शिष्य का एक अलग सिस्टम हुआ करता था, उसका हम डिस्कशन करेंगे। और आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें किस तरह के ड्रामा होने लग गए हैं उसका डिस्कशन हम करेंगे। यस और नो? तो लेट अस स्टार्ट। और ये चीज, ये वीडियो स्पेशली किस किस के लिए काम का, आप स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली वेरी यूजफुल। पेरेंट्स अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो पेरेंट्स जरूर जरूर देखें, क्योंकि बहुत सी चीजें लास्ट 15 ईयर से मैंने ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीज मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताने जा रहा हूं। और दिस इज फॉर नेशन बिल्डिंग फेज। ये कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि व्यूज को दिखाने के लिए ये बनाया जा रहा है या किसी को नीचा दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, नॉट एट ऑल। केवल और केवल मेरे को जो चीज लग रही है, धीरे धीरे अब मेरी एक एक्सपीरियंस के साथ मेरे को भी लग रहा है कि शायद वो चीजें, मेरा अनुभव मैं आने वाली पीढ़ी के साथ शेयर करूं ताकि उनको इन चीजों का फायदा मिल सके। तो इसलिए आप उस अनुभव को अपने पेरेंट्स तक शेयर करें, पेरेंट्स को बताएं, नहीं देखा है जरूर, पेरेंट्स भी सुने बात को, एंड फैकल्टी मेंबर स्पेशली सुने। आज के टाइम फैकल्टी मेंबर इन द से टीचर्स जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। हाँ, आज मैं एक बार नीट से रिलेटेड बातें नहीं करके, क्योंकि नीट जो भी आप तैयारी कर रहे हो, वॉर अगर लड़ रहे हो, उसमें सबसे बड़ी चीज है आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो इसलिए नीट या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रोल प्ले करते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उसकी सबसे बड़ी जो आपके पास कैपिटल है वो है आपका ब्रेन की माइंड पावर, माइंडफुलनेस। और उसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं।
गुरुकुल सिस्टम अपने देश का एक इतिहास रहा है। आज वेस्टर्न कल्चर भी इस चीज को द बेस्ट सिस्टम बताया गया है और लोग फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो हम लोगों ने ऐसा क्या है कि इस चीज को भूल ही गए हैं। तो आज बात करते हैं गुरुकुल सिस्टम। आपको पता है एक जमाने में गुरु के अंडर में शिष्य रहा करते थे, कंप्लीट डिसिप्लिन मैनर से। इवन दो उनको जो आप ये कह सको मेटेरियलिस्टिक जो भी सुख सुविधाएं हैं उनसे दूर थोड़ा रखा जाता था, ताकि बच्चे को स्ट्रगल का पता चले, स्टूडेंट्स को स्ट्रगल का पता चले। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज है ना डियर स्टूडेंट्स, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। और गुरु के लिए जो रेस्पेक्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता था उस टाइम। अब बात यह कि ये बात इसलिए की जा रही है कि आप कंपेयर कीजिए। आप एक बार सक्सेस को एक साइड रख दीजिए, आज का जो मेटेरियलिस्टिक गेन है उसको अलग से रख दीजिए। अगर मैं बात करूं अपनी मेरी जो जनरेशन है, अगर इसकी कंपेयर करता हूं मेरे पेरेंट्स की जनरेशन के साथ, तो वो जनरेशन एथिकली अपने से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग थी। उससे पहले हम चलते हैं उनके यू कैन से ग्रैंड फादर वाली जनरेशन में। दैट मीन्स उस टाइम उनकी एथिकल एजुकेशन और ज्यादा अच्छी थी, डिसिप्लिन अच्छा था, संयम था, संकल्प हुआ करता था जीवन में। आज के टाइम पे वो सारी चीजें मिसिंग है और यही वजह है कि आज मैं स्टूडेंट्स को हर साल, हर 2-3 साल में जो स्टूडेंट्स की विल पावर में, स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन में, उसकी हेल्थ में, उसके सोचने के तरीके में जो डाउनफॉल हो रहा है, वो बार बार यार मेरे को एक अंदर से इस तरह से करता शायद मैं कुछ कर सकूं स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे अकेले से तो कुछ नहीं, मैं एक मैसेज दे सकता हूं, पेरेंट्स इस चीज में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो यानी इस सिस्टम में क्या स्पेशल खास बात थी? सबसे बड़ी चीज अगर मैं बोलूं तो गुरु के लिए शिष्य का जो रेस्पेक्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे वो चीज मिसिंग है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें शिष्य ही जिम्मेदार हैं सारे, गुरु भी जिम्मेदार हैं। तो जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो प्लीज एक बार इस प्रोफेशन में आने से पहले आप जरूर इन चीजों पे नजर डालें कि एक गुरु की क्या महिमा होनी चाहिए। पहले गुरु और शिष्य के बीच में एक पर्टिकुलर गैप रखा जाता था, हर एक चीज शेयर नहीं की जाती थी, कुछ चीजों की बाउंडेशंस होती थी। टीचर का मकसद केवल और केवल अपना फीडबैक लाना ही नहीं होता था। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये नहीं था कि उसकी रेटिंग क्या है, बात ये आती थी कि जो गुरु ने कह दिया मतलब शिष्य को वो चीज फॉलो करनी है। और गुरु हमेशा वही चीजें प्रेरित करता था उसको जो उसके लिए यूजफुल है, तो है वो गुरु मेंटेन किया करते थे शिष्यों के लिए, शिष्य उनके लिए मेंटेन करते थे। स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता था, मॉर्निंग टाइम से उठना, टाइम पे सोना। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज है, उनकी जो दिन की दिनचर्या थी उसमें खाने का रोल, और सबसे बड़ा पार्ट उनका मेडिटेशन, योग साधना से, भक्ति भाव से, मंत्र चैंटिंग से, इन चीजों से जुड़े रहना उसमें अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी लाती थी। उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से उनमें एक संकल्प शक्ति होती थी, ब्रह्मचार्य का पर्टिकुलर पालन किया जाता था जो अपने आप में उनको और लोगों से आगे रखता था। क्योंकि आपको पता है अगर स्टूडेंट्स में संकल्प नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, कुछ कर गुजरने के लिए पर्टिकुलर अगर उसकी सही आस्था नहीं बनी हुई है सही डायरेक्शन में, तो वो एनर्जी तो उसमें भरी हुई है, कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जानी है। तो आज का ये जो टाइम चल रहा है जिसमें टीचर बोल दो चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री को बोल दीजिए, स्पेशली कोविड के बाद ये चीज ज्यादा हुई है जो मैं देख रहा हूं। इसका रीजन सबसे बड़ा जो है वह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से ऐसा नहीं है, अवेयरनेस भी बहुत अच्छी आई है। अभी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से देश में अप टू बिलो 18 ईयर्स, मीन्स जिसको हम टीन एज बोलते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को यू कैन से मोबाइल कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। उसका रीजन है उस कंट्री का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आप भी इन चीजों को समझे। आजकल मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स के हाथ में मोबाइल है, दैट इज नो प्रॉब्लम, होना भी चाहिए। बट यार मोबाइल का यूज कहां करना है बच्चे को नहीं पता है। आप क्या कर रहे हैं, उस ड्रामा पार्टी को देख रहे हो जिनको यही नहीं पता है यार बोलना क्या है, जिनका मकसद है केवल व्यूज लाने का, जिनका मकसद है केवल और केवल अपना बिजनेस बढ़ाने का। एजुकेशन में ठीक है, हर एक इंसान अपना पेट चलाने के लिए, अपनी जीविका करने के लिए, पैसे कमाने के लिए उसको ग्रीडी होना भी चाहिए, लेकिन यार ग्रीड के साथ आप नेशन के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते जैसे कि आगे आने वाली जनरेशन उस चीज के खतरे में। इवन दो पेरेंट्स भी इस चीज से एग्री हैं।
अपने बच्चों से आप मिलिए, देखिए देखिए आजकल किस तरह की मॉरल वैल्यूज रह गई हैं, क्यों ये डिक्लाइन हुआ है। इसमें जिम्मेदार टीचर्स भी हैं, हम पेरेंट्स भी हैं, कि हम बच्चों को वो दे ही नहीं रहे हैं, वो एजुकेशन वेस्टर्न के पीछे तो जा रहे हैं और हम उनसे चाहते हैं कि नहीं बच्चा हमारा बिल्कुल आदर्श बने। हाउ इट इज पॉसिबल। हमने बच्चे में वो बीज ही नहीं डाला, बच्चे का भी उसमें दोष इसलिए नहीं जाता है, जैसा बच्चे को आप फीड करोगे वैसा ही वो बनता जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक मेरे को जो सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एज ग्रुप है 15 to 20 मोस्ट ऑफ द। और 15 to 20 वो एज ग्रुप है जिसको न तो बहुत ज्यादा हम समझदार बोल सकते न ज्यादा बेवकूफ बोल सकते। एक आप ये कह सकते हो टीनेज, 18 up to 18 टीनेज है, उसमें बोलते हैं ना किधर भी पलटी मार जाती है। एक स्टूडेंट बहुत अच्छी मोरल वैल्यू के साथ एक बहुत अच्छी जगह पहुंच जाता है, बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है, बहुत बेहतरीन करता है जीवन में, और एक स्टूडेंट इतनी वर्स कंडीशन में आ जाता है। हाँ यू नो दैट कि क्या क्या हो रहा है, कि इंसान अपनी लाइफ को झेलने के कंडीशन में भी नहीं रहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये विल पावर कहां से कम हो रही है यार। रीजन इज दैट अपनी यूनिक आइडेंटिटी को पहचानो, अपने गुरु को चुने। कौन गुरु है जो आपके लिए यस रियल एजुकेशन मिल रही है। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन ही नहीं, एथिक्स भी होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। ये चीजें हुआ करती थी तभी वजह थी कि पुराने आप जितने भी गुरुकुल सिस्टम को देखोगे वहां से जो प्रोडक्ट निकले हैं, आज की जनरेशन में वो प्रोडक्ट नहीं दिख रहे। आप कह सकते हो नहीं सर आज का टाइम बहुत टेक्नोलॉजिकल है, यस ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की चीजों में आप ये बताइए कि मॉडर्न एजुकेशन का कहां रोल आ रहा है। अप टू जो 12th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसके लिए टेक्नोलॉजी का राइट अपने एजुकेशन सिस्टम में इतना यूज नहीं है, इसको बदलते बदलते बहुत टाइम लगेगा। आई नो अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूं ये स्टडी विद फन, ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है सुनने में और करना भी चाहिए, पर स्टडी विद फन का मतलब नहीं है कि मोबाइल से स्टडी विद फन होती है, सोशल मीडिया से स्टडी विद फन नहीं होती। आप जिस एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हो उस एजुकेशन सिस्टम में आप उसी एजुकेशन को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ोगे तो उसी को भी फनी बोला जाता है। फन का मतलब होता है मन को खुश रखना। मन खुश तब रहता है जब अपने में डिसिप्लिन होता है, जब अपने में माइंडफुलनेस होती है, जब अपना माइंड पे कंट्रोल होता है, तब हम फन करते हैं, अंदर से खुश होता है इंसान। ये जो हम कहते हैं खुश रहने वाला 2 मिनट हंसना, जो अपने को नुकसान कर रही हैं चीजें उसको हंसना और फन नहीं बोलते, उसको डिस्ट्रैक्शन बोला जाता है, उसको सेल्फ डेवलपमेंट को रोकना बोला जाता है, उसको अपनी जनरेशन को पीछे धकेलना बोला जाता है, उसको अपनी हेल्थ को खराब करना बोला जाता है, और उसको सबसे बड़ी चीज उन लोगों को बढ़ावा देना बोला जाता है जो और गलत कामों से जुड़ करके चीजों को और गलत तरीकों से पेश कर रहे हैं। एंड आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह है यस स्क्रीन आवर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं उनके। रिड्यूस दैट स्क्रीन आवर्स, मिनिमाइज करें। केवल आपको बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है नहीं नाउ आई नीड, मेरे पास और कोई रिसोर्सेज ही नहीं है कुछ पढ़ने के लिए, तो आप स्क्रीन पे जा सकते हो, वो भी पॉजिटिव वे से। हर चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो आपको ये पता नहीं चल पा रहा क्या सही क्या गलत है। आप 3 5 10 टीचर से एक साथ देख रहे हो, आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पाओगे यार मेरे लिए टीचर कौन सा सही है, मेरे को सही एजुकेशन कहां से मिल रही है, सही चीज क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से अपने बड़ों से काउंसलिंग करें, उनसे मिले, डिस्कस करें व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सही डिसीजन ले। पहले एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे शिष्य बने, अपने गुरु का रेस्पेक्ट करें। एक बार कमेंट डालने से पहले सोचा करें कि गुरु का दर्जा अपने हिंदुस्तान में माँ बाप इवन दो भगवान से भी ऊपर दिया गया है। उसके पीछे वजह होती है कि गुरु अपने को जला करके बच्चे को चमकाता है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, माय सोल्जर्स, आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो गुरु लोग हैं रेस्पेक्ट करें ऑब्वियसली, एंड जितने गुरु हैं उनसे भी मेरी सबसे बिल्कुल हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि यार अपने इस सिस्टम को बेहतरीन मेंटेन करें। देश अपना है, बच्चे अपने हैं, स्टूडेंट्स अपने हैं, आने वाली जनरेशन अपनी है, इनको सही डायरेक्शन में मोटिवेट करें। ऑब्वियसली कुछ टाइम ऐसा आया था ऑनलाइन स्टार्टिंग लेवल पे जब था हमें भी लगा कि यार एक अच्छी चीज ये है
दूर दराज गांव में जिन बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है उनके पास मिल रही है, यस बेहतरीन है, नो डाउट। बट उसके आप ड्रॉबैक देखिए ना यार, कितने ड्रॉबैक है। मैं तो कह रहा हूं नेगेटिव पॉइंट ज्यादा बने हैं, पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है। अप टू 12th लेवल तो वेरी वेरी डेंजरस दिस फेज। तो अगेन एवरीथिंग इज नॉर्मल, ट्राई टू बी कनेक्ट विद नेचर, विद ethical education system, with गुरुकुल सिस्टम, विद डिसिप्लिन एजुकेशन, गुरु के पीछे साथ में रिस्पेक्ट रखने वाली एजुकेशन, इन चीजों को मेंटेन करें। एंड टीचर प्लीज अपनी डिग्निटी मेंटेन करें। आज के टाइम एक चीज और देखी जा रही है कि हाँ यार एजुकेशन सिस्टम कोई भी आ जाए, अरे ऐसी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पैसे कमाने का सिस्टम नहीं है यार। एजुकेशन सिस्टम लोगों को वैल्यू देने का, एजुकेशन देने का सिस्टम है, देश को बनाने का सिस्टम है। एक छोटी सी कहावत मैं देखता था व्हेन आई वाज इन डिफेंस दैट टाइम, कि अगर किसी कंट्री की शिक्षा और रक्षा, शिक्षा मीन्स एजुकेशन, रक्षा मीन्स डिफेंस, अगर चीज स्ट्रोंग नहीं है वो देश कभी आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस वाला रोल आता है एजुकेशन का भी, बिकॉज हर नागरिक की बेसिक एजुकेशन है वो उसकी वैल्यूज बनाती है, वो उसकी थिंकिंग वहां से ही बनना स्टार्ट होता है। तो जो टीचर्स हैं, माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली आप, और स्पेशली जो जूनियर ग्रुप जो जुड़ रहा है नाउ डेज, मैं देख रहा हूं कि ज्यादा करके कुछ आईआईटीएन है, एनआईटीज हैं, सर आई वांट टू बिकम दिस फैकल्टी, आई वांट टू जॉइन दिस फील्ड, कोचिंग फील्ड, दीज और वट एवर आप करें, लेकिन पहले वैल्यूज जान ले। क्या आप इस चीज के लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं है, क्या आप में वो डिसिप्लिन है कि नहीं है, क्या आपको बच्चों के साथ में वो अपना गैप मेंटेन करना आता है कि नहीं, क्या आप बच्चों के सामने अपने इमोशंस मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं, बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। ये चीज आप जरूर अपनी पहचाने, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, पहले अपने आप को पहचाने। जब आपका जवाब आता है यस आई कैन डू, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, मेरे में वो वैल्यू है, मेरे में वो एथिक्स है, उसके बाद आप इस प्रोफेशन में आए। एंड सेकेंड, और यू कैन से वन पॉइंट जो मैं बार बार शेयर करना चाहता हूं, कि किसी भी बात को किसी कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने के लिए नहीं है। एवरीवन डूइंग गुड ड्यूटीज, अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट, अगर कोई सिस्टम में जो भी लोग मेरे से सुन रहे हैं उनसे भी मेरी यही बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में लग करके, मेरी चीज अगर आपको कोई बेहतरीन लगी है, पॉजिटिव लगी है, बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड माय डियर स्टूडेंट, स्टिल शेयर माय दिस चैनल, डोंट बी वरी, बहुत जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए फिजिक्स के वीडियोज इसमें भी अपलोड करूंगा। एंड कोर्सेज अपने वीसीए कोटा का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है वीसीए कोटा प्ले स्टोर पे जाकर के वीसीए कोटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, मेडिटेशन एंड स्पोर्ट्स से जरूर जरूर जुड़े, हाफ एन आवर एवरीडे फॉर मेडिटेशन एंड स्पोर्ट्स। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, रिलैक्स रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें एंड मुस्कुराते रहें। तू किस लिए हताश है जब वियसर तेरे साथ है, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।